हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जो कि कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे वाटर मैनेजमेंट रिलेटेड। सो आज डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ओके। सॉइल वाटर रिलेशनशिप मतलब आप क्या समझते हो? सॉइल में वाटर कैसे बिहेव करता है, कैसे प्लांट अपटेक करता है, कौन सी कंडीशन में वाटर रहता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप में। तो वाटर क्या है? वाटर एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है जहाँ पे दो हाइड्रोजन आटम रहता है और एक ऑक्सीजन आटम रहता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है, जैसे ऑक्सीजन रह गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके H प्लस और H प्लस रह गया, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 105 डिग्री रहता है। ओके। ऑक्सीजन जिस तरफ रहता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए इसको बाइपोलर मॉलिक्यूल रहता है, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रहता है इसमें, तो इसको बाइपोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसका जो बॉन्ड एंगल है V शेप्ड है, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री रहता है। वाटर मॉलिक्यूल एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 3.4 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है। वाटर मॉलिक्यूल क्लिंग टू ईच अदर, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहता है। वाटर मॉलिक्यूल कुछ कैरेक्टर शो करते हैं, जो कि कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ वाटर मॉलिक्यूल शो करते हैं। कोहेशन क्या है? सिमिलर पार्टिकल, अगर वाटर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन है उसको कोहेशन बोलते हैं। एडिशन क्या है? डिसिमिलर पार्टिकल जो है, अगर वाटर मॉलिक्यूल और सॉइल के बीच में अगर जो अट्रैक्शन रहता है उसको बोलते हैं एडिशन। सरफेस टेंशन क्या रहता है? सरफेस टेंशन होता है कि सॉइल, वाटर और एयर का जो इंटरफेस रहता है, वहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है वाटर के ऊपर, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाटर का जो वाटर एयर इंटरफेस में रहता है, तो उसका डायमेंशन कितना है? 72 डाइन पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीज़, जो कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ कैपिलरी एक्शन क्रिएट करता है वाटर का सॉइल में। वाटर का एफिशिएंसी जो है for crop production, it depends on function of when to irrigate, how much water we are applying and how we are applying the water. ओके, सो इसके ऊपर इसका जो एफिशिएंसी है, वाटर यूज एफिशिएंसी, वो डिपेंड करता है। वाटर का जो हम अप्लाई करते हैं उसका एफिशिएंसी डिपेंड करता है। स्पैक क्या है? सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम, कैसे वाटर मूव करता है सॉइल से प्लांट से एटमॉस्फेयर से फिर सॉइल, ये कैसे मूवमेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल प्रॉपर्टीज एंड वेदर कंडीशन। ओके। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मतलब रूटिंग जोन हो गया, मतलब उसका जो फॉलिएज डेवलपमेंट, कैसा ईल्ड आ रहा है, कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ प्लांट फैक्टर है। सॉइल प्रॉपर्टीज में सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल सॉलिड। एक इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सॉइल टेक्सचर कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि स्पैक है। वेदर कंडीशन में जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन ये सब के ऊपर डिपेंड करता है जो स्पैक है। काइंड्स ऑफ सॉइल वाटर दो टाइप का ब्रॉडली रहता है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एक रहता है और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉइल वाटर आर ऑफ 3 टाइप। वन इज कैपिलरी वाटर, अनदर इज ग्रेविटेशनल वाटर, अनदर इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल जो वाटर है वो जनरली माइक्रोपोर में रहता है। सॉइल में डिफरेंट टाइप्स का पोर रहता है, एक माइक्रोपोर रहता है और एक मैक्रोपोर रहता है। माइक्रोपोर जो है उसका डायमीटर जो है, पोर का डायमीटर वो लेस देन 0.06 mm रहता है, और मैक्रोपोर का पोर का डायमीटर ग्रेटर देन 0.06 mm रहता है। ओके। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है ग्रेविटी के द्वारा। ओके। उसके बाद कैपिलरी वाटर का जो पोटेंशियल है वो है -0.33 बार टू -31 बार, उसका जो वाटर पोटेंशियल है कैपिलरी वाटर का। देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो रहता है वो एक लाइक वेपर फॉर्म में रहता है, उसका जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल उसमें वो -31 बार टू 1000 बार तक रहता है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको जैसे प्लांट को जो आप वाटर अवेलेबल रहता है उसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं, और एक अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं। अवेलेबल वाटर कौन सी है? जो कि -0.33 बार टू -15 बार के बीच में रहता है वाटर पोटेंशियल। वो क्या है? फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके बीच में जो वाटर रहता है वो अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए, उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। और कैपिलरी जो अनअवेलेबल वाटर रहता है वो जनरली ग्रेविटेशनल वाटर अनअवेलेबल होता है, और जो कैपिलरी वाटर का जो पोर्शन परमानेंट विल्टिंग के बाद में रहता है, जैसे -15 बार टू जो जिसका वाटर पोटेंशियल और भी नेगेटिव रहता है, उसको बोलते हैं अनअवेलेबल वाटर, और वो वाटर जो है प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहता है।
सॉइल वाटर कंटेंट जो है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट और मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। अगर सपोज हम लोग मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर वाटर पोटेंशियल और मॉइस्चर कंटेंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो फिर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एंड देयर आर डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कब बोलेंगे? जब बोथ माइक्रो एंड मैक्रोपोर जो सॉइल में रहता है वो फिल्ड रहता है वाटर से, ओके, उस टाइम पोटेंशियल होता है 0 बार। फील्ड कैपेसिटी कब बोलेंगे? जब माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड मैक्रोपोर्स आर एयर फिल्ड। सो उस टाइम वाटर का जो पोटेंशियल रहता है -0.1 बार टू 0.33 बार रहता है, और -0.01 टू -0.03 मेगापास्कल रहता है। फील्ड कैपेसिटी पॉइंट में बोलते हैं कि अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर, या इस कंडीशन में मैक्सिमम वाटर अवेलेबिलिटी रहता है प्लांट के लिए। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या है? मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो है, अगर हम एक सैचुरेटेड सॉइल को 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और उसके बाद उसको सैचुरेटेड जहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन में उसको रखेंगे सॉइल को, वो कितना मॉइस्चर ऑब्जर्व कर रहा है उसको बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो है मीडियम टेक्सचर सॉइल में फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट रहता है, सैंडी सॉइल में फील्ड कैपेसिटी इज ग्रेटर देन मॉइस्चर इक्विवेलेंट रहता है, और क्ले सॉइल में फील्ड कैपेसिटी इज लेस देन मॉइस्चर इक्विवेलेंट रहता है। इसको याद कर लेना। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कब बोलेंगे? और विल्टिंग कोएफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। जब प्लांट और वाटर अपटेक नहीं कर पाता है, जिससे अगर कम होगा तो और वाटर अपटेक नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल जो रहता है -15 बार रहता है और -1.5 मेगापास्कल रहता है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। ओके, अवेलेबल वाटर जो रेंज है वो फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रहता है। तो फील्ड कैपेसिटी में हाईएस्ट रहता है अवेलेबल वाटर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो है लोएस्ट रहता है अवेलेबल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या है? जो कैपिलरी वाटर जहाँ तक रहता है उससे बाद जो नेगेटिव और अगर होगा पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। वहाँ पे जनरली लिक्विड फॉर्म में वाटर बहुत कम पाया जाता है, वेपर फॉर्म में रहता है, तो वो है -31 बार टू -1000 बार, वो उस कंडीशन में हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जो है वो -60 बार और -6 मेगापास्कल रहता है। यहाँ तक अगर चला जाएगा वाटर पोटेंशियल तो फिर प्लांट को सर्वाइव करना और सर्वाइव नहीं कर सकता प्लांट। ओके, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, ये डिस्कस कर लिए थे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी का 3 कॉन्सेप्ट है। जनरली वेइमेयर एंड हेनरिक्सन ने क्या प्रपोज किए थे कि फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग तक वाटर इक्वली अवेलेबल होता है प्लांट के लिए। ओके, फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक वाटर इक्वली अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए। ओके, ये बोले थे वेइमेयर एंड हेनरिक्सन ने। रिचर्ड एंड वाडले उसको क्या बोले थे कि वाटर कॉन्स्टेंटली जो है फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल तक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता रहेगा वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, रिचर्ड एंड वाडले ये बोले थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि वाटर इक्वली अवेलेबल और रेडिली अवेलेबल फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू सर्टन क्रिटिकल पॉइंट। ये अगर फील्ड कैपेसिटी हुआ सर्टन क्रिटिकल पॉइंट तक, ये यहाँ पे सपोज क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट तक ये इक्वल अवेलेबल रहेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कैसे मेजर करेंगे? सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कैसे मेजर करेंगे? एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, जहाँ पे हम लोग का डिफरेंट मेथड आता है, जैसे कि फील एंड अपीयरेंस मेथड हो गया, ग्रेविमेट्रिक मेथड हो गया, अल्कोहल बर्निंग मेथड हो गया, हॉट एयर ड्राइंग मेथड हो गया, जिप्सम सॉर्प्शन प्लग हो गया, इंफ्रारेड बैलेंस, ये सारे हैं डायरेक्ट मेथड और मॉइस्चर मेथड ऑफ मॉइस्चर मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड में क्या आ जाएगा? जिप्सम और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक, नाइलॉन ब्लॉक, न्यूटन स्कैटरिंग टेक्निक, गामा रे एटेन्यूएशन टेक्निक, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर और टीडीआर, देन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, ये सारे इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली जो वाटर कंटेंट है उसको निकाल रहे हैं। तो फील एंड अपीयरेंस मेथड जो है ये एक्चुअली 5 to 10% एक्यूरेसी इसका रहता है। फील अपीयरेंस मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर को एक गोला बनाते हैं अपने हाथ में, उसको फिर उसमें देखते हैं कि वाटर कितना आया हाथ में। ये एक एक्सपीरियंस बेसिस में इसका एक्यूरेसी जो है डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस, फार्मर का एक्सपीरियंस कितना है, जो टेक्नीशियन है उसका एक्सपीरियंस कितना है, इसको लेके उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राविमेट्रिक मेथड में क्या होता है, वेट सॉइल ले लेते हैं, उसके बाद उसको ओवन ड्राई करते हैं, वेट सॉइल का वेट माइनस ओवन ड्राई सॉइल का वेट डिवाइडेड बाई ड्राई वेट और ओवन ड्राई सॉइल का वेट इनटू 100, ये हो गया मास बेसिस में जो वाटर कंटेंट वो निकल जाता है। उसके बाद वॉल्यूम बेसिस में वाटर कंटेंट निकालने के लिए उसी मास वेटनेस को हम बल्क डेंसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे जो ओवन ड्राई किया जाता है उसमें टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस रहता है।
उसके बाद अल्कोहल बर्निंग मेथड, अल्कोहल ऐड करके सॉइल में हम बर्न करते हैं, उसके बाद उसका वेट मेजर करते हैं। तो उसमें अल्कोहल बर्निंग, जो अल्कोहल यूज होता है, अगर फील्ड कैपेसिटी में रहता है तो फिर 1 ml अल्कोहल यूज होता है, और अगर वाटर जनरली परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में अगर रहता है तो फिर 0.5 ml अल्कोहल उसमें ऐड किया जाता है। एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर हायर ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें जो सॉइल में हायर ऑर्गेनिक मैटर रहता है उस सॉइल के लिए अल्कोहल बर्निंग मेथड प्रीफर नहीं किया जाता है। देन हॉट एयर ड्राइंग में वैसे ही सॉइल को 110 डिग्री सेल्सियस में हॉट किया जाता है, वार्म किया जाता है, तो वो वेपराइज हो जाएगा वाटर। तो उसके बाद फिर हम उसको जो वेइंग लेंगे, वेट करके फिर उसका मॉइस्चर कंटेंट एस्टिमेट कर सकते हैं। जिप्सम सॉर्प्शन प्लग में पहले से कैलिब्रेटेड करके हम एक जिप्सम को अंदर रखते हैं सॉइल के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा सर्टन मॉइस्चर, देन उसका जो वेट हम लोग कैलकुलेट करके मेजर करके उसमें कितना वाटर रहता है तो उस हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। इंफ्रारेड बैलेंस में वैसे ही ये क्विकेस्ट मेथड है, जनरली जो भी डायरेक्ट मेथड है ये इनमें से क्विकेस्ट मेथड है, ये 5 मिनट में आपको बता सकता है। यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, 250 वाट का इंफ्रारेड लैंप यूज होता है, टॉर्सन बैलेंस यूज होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है। देन इनडायरेक्ट मेथड के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। इनडायरेक्ट मेथड में जिप्सम और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में काम करता है। फील्ड कैपेसिटी के टाइम जो रेजिस्टेंस रहता है 400 to 600 ओम रहता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के टाइम जो रेजिस्टेंस रहता है 50,000 to 7500 ओम रहता है, 50,000 to 75,000 ओम रहता है। नाइलॉन ब्लॉक से जो रहता है वो -2 बार तक काम करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है -1 to -15 बार रेंज में काम करता है। फाइबर ग्लास यूनिट जो रहता है वो एंटायर अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर रेंज में काम करता है, ये याद रख लेना। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टेक्निक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोब यूज होता है जो कि अमेरिशियम बेरिलियम कैरी करता है, वहाँ से न्यूट्रॉन निकालता है। फिर न्यूट्रॉन क्या करता है, कोलाइड होके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होके वो वापस आके गैस डिटेक्टर, जो कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है गैस डिटेक्टर, उसमें वो डिटेक्ट होता है। फिर उसमें से हम इनडायरेक्टली हम असेस कर सकते हैं कि कितना मॉइस्चर है सॉइल में। ओके, सो जो गामा रे एटन्यूएशन टेक्निक है वहाँ पे 2 ट्यूब यूज होता है, एक रेडियो एक्टिव सीजियम 137, अनदर इज थर्लियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर यूज होता है। ओके, ये प्रिंसिपल क्या यूज होता है इसमें, बियर्स लॉ यूज होता है। एंड गामा रे एटन्यूएशन टेक्निक जनरली लैबोरेटरी कंडीशन में ये यूज किया जाता है। देन टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री जो TDR यूज होता है उसमें कौन सी ये यूज होता है, प्रिंसिपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 80, ड्राई सॉइल का 3 to 6, एंड वेट सॉइल का 20 to 30 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या है, इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट ऑफ माइक्रोवेव मेजर्ड इन सैटेलाइट सेंसर, दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार, उसको यूज करके फिर हम मॉइस्चर कितना है सॉइल में पता कर सकते हैं। एनर्जी स्टेट ऑफ वाटर जो रहता है उसमें कुछ एनर्जी रहता है। अगर वाटर फ्लो करते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है, अगर वाटर कांस्टेंट है जैसे सॉइल में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहता है। तो सॉइल वाटर का जो एनर्जी है टोटल, जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंट फ्रैक्शन है, लाइक मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल जो रहता है। मैट्रिक पोटेंशियल किसके वजह से रहता है, सॉइल का कोलॉइड की वजह से मैट्रिक पोटेंशियल रहता है। वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉइल सॉल्यूट और सॉइल सॉल्यूशन में जो रहता है मिनरल, उसके वजह से सॉइल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो वाटर में डेवलप होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ग्रेविटी पुल के द्वारा डेवलप होता है। प्रेशर पोटेंशियल जो है जनरली जो प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर से और जो ऊपर जो सॉइल का जो पोजीशन के हिसाब से उसको प्रेशर पोटेंशियल आता है। तो टोटल जो पोटेंशियल है वाटर का वो है मैट्रिक पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मास, that is unit is joule per kg or per gram, quantity of water in volume basis में और per centimeter cube। measurement of water potential कैसे measure करते हैं water potential, indirect method to measure soil water content। soil water content अगर indirect method में हम लोग measure करना चाहते हैं तो water potential measure करके हम पा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या मेजर किया जाता है, जैसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, टेंशियोमीटर एक यूज होता है, उसको बोलते हैं यूरोमीटर। इसका जो मैट्रिक पोटेंशियल ये -0.8 बार तक काम करते हैं और -80 किलो पास्कल तक ठीक ठाक काम कर लेता है। ये क्या मेजर करता है, मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ सॉइल मेजर करता है एंड इट इज सुइटेबल फॉर सैंडी सॉइल। प्रेशर मेम्ब्रेन और प्रेशर प्लेट अपैरेटस, इट वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड इन 1947। इसका जो रेंज है -0.1 to -15 बार है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर प्रेशर दे के उसके बाद वो सॉइल को वे करके हम जान सकते हैं कि इस प्रेशर में कितना मॉइस्चर रहता है इसी सॉइल में,
राइट। उसके बाद थर्मोकपल साइक्रोमीटर यूज़ करके भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में उसका जो वाटर पोटेंशियल जान सकते हैं। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या क्या यूनिट है? वॉल्यूम बेसिस में जो इसका डायमेंशन है mL1T-2 रहता है, मास बेसिस में L2T-2 रहता है, वेट बेसिस में सिर्फ L रहता है। 1 bar is equal to 100 kilopascal is equal to 0.99 atmosphere is equal to 14.5 psi is equal to 33.5 feet head is equal to 10.2 meter head. 1 psi is equal to 2.31 feet head 6.9 kilopascal. ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर है, इसको याद कर लेना। ओके, सो सॉयल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। आज तो 15 मिनट्स लगभग हो गया है, ये लेक्चर लंबा करना नहीं चाहता मैं, तो आप लोग बोर हो जाओगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे सॉयल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, और शायद 2-3 क्लास लग सकता है, तो इसको ध्यान से देख लो, आप सब चीज़ क्लियर हो जाओगे। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक पढ़ के आओ, इस लेक्चर को देखो। ऐसे अगर देखोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बुक पढ़ के आने के बाद आपको ये रिवीजन टाइप का हो जाएगा और आपका जो डाउट है सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन बाय बाय।